हेलो फ्रेंड, मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज है 10 अगस्त 2020 और हम आज का करंट अफेयर देख रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो अभी विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 9 अगस्त को। ये विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मतलब समझ में नहीं आया होगा, आपको बता देते हैं। जैसे कि जो लोग एक दूसरे से, जैसे हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं तथा दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ आते हैं, तो वे लोग भी हमारे इकोनॉमी में बहुत अपना योगदान देते हैं। इसी को याद करने के लिए और उनके द्वारा किए गए कार्य की सराहना करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता भारत मिशन पर किस इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत लोन देने का घोषणा किया है? तो आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का 90% लोन देने का घोषणा किया है। यह पहले 75% था कि अगर जितना भी आप सोना देते हैं उसके जो उस समय वर्तमान मूल्य है उसका 75% आपको लोन मिलता था, लेकिन अब आरबीआई ने इसे 90% कर दिया है। आरबीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और ये चौथे नंबर के गवर्नर हैं 25वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, हाल ही में किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी यूरोपियन यूनियन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया पर के संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपीय यूनियन ने किया है, तो यूरोपीय यूनियन के बारे में जान लेते हैं। यूरोपीय यूनियन का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1933 को। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स जो कैपिटल है बेल्जियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मुकुंद लथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मुकुंद लथ का निधन हुआ है, ये इतिहासकार थे। इनका नाम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन्हें जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तब पद्मश्री मिला था, उन्होंने ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अभी एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है सिडबी ने लॉन्च किया है। तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में और सिडबी के चेयरमैन हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। और एमएसएमई के बारे में कुछ जान लेते हैं। एमएसएमई मंत्री इस समय हमारे वर्तमान में हैं नितिन गडकरी। एमएसएमई और वर्ल्ड बैंक ने 750 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण भारत को दिया था एमएसएमई के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मुकुंद लथ हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया है? तो भी बीसीसीआई ने वीवो के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया है। जो आईपीएल होने वाला है उसमें अब वीवो का कहीं भी प्रचार नहीं दिखाया जाएगा। बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया है। तो बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड फॉर क्रिकेट इन कंट्रोल ऑफ इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली और सेक्रेटरी हैं अमित शाह के बेटे जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो अभी
भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में खोला गया है। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और समर कैपिटल के बारे में बात करें तो अभी हाल ही में नियुक्त हुई है गैरसैंण। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। उत्तराखंड की क्रिकेट टीम के कोच अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे, वसीम जाफर। और अब तक की सबसे बड़ी तितली उत्तराखंड में ही खोजी गई है, जिसका नाम है गोल्डन बर्डविंग। उत्तराखंड के बारे में कुछ और जान लेते हैं। उत्तराखंड में ही कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था, जो कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए था। उत्तराखंड में ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च हुआ था। और उत्तराखंड में ही पहला लाइकेन पार्क खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो अभी तुर्की के सांसद को प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया है कि जो तुर्की के सांसद थे, उन्होंने पाकिस्तान और तुर्की के संबंधों को बहुत ही सही किया था, जिनका नाम था अली साहेब को। और जो पाकिस्तान के द्वारा इन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाएगा, उसका नाम है सितारे केव आथम पुरस्कार। और टर्की के सांसद को दिया गया है। तो तुर्की का कैपिटल है अंकारा और तुर्की की मुद्रा है लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है एप्पल। पहले नंबर पर एप्पल रहा है, दूसरे नंबर पर रिलायंस रहा है और तीसरे नंबर पर रहा है सैमसंग। और एप्पल के बारे में जानते हैं। एप्पल पहला नंबर पर आया, तो एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो अभी राजस्थान की राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा से अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है। राजस्थान के बारे में कुछ जान लेते हैं। राजस्थान में ही अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए थे। राजस्थान में राजकॉप सिटीजन ऐप लागू हुआ था, जिसे राजस्थान की पुलिस ने लागू किया था। राजस्थान में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। और राजस्थान में आयु एवं सेहत साथी ऐप जारी हुआ था, जिससे लोग ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते थे। राजस्थान के बारे में कुछ और जान लेते हैं। राजस्थान में सरिस्का पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और डिजर्ट नेशनल पार्क है। और एक केवलादेव घाना पक्षी विहार है। राजस्थान में ही ऑपरेशन डिजर्ट चेस शुरू हुआ था। राजस्थान में ही कामधेनु डेयरी योजना शुरू हुई थी। और दूध की शुद्धता के लिए प्योर फॉर श्योर शुरू हुआ था। और कोविड-19 के प्रबंधन में राजस्थान टॉप पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में NHI ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो अभी NHI ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। ये जो IIT दिल्ली के साथ समझौता हुआ है, अग्रिम डाटा प्रबंधन के लिए किया गया है। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब चैनल को करें और लाइक करें।